वेलकम टू अनन्यास रेनबो चैनल। आज हम पढ़ेंगे आपके सनशाइन बुक से यूनिट 1B की स्टोरी द वुडन बॉल। हेलो बच्चों, आज मैं जो कहानी आप सबके सामने लेकर आई हूँ उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगी। डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? क्या आप अपने माता पिता से या फिर अपने बड़ों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं? मेरा दूसरा प्रश्न है, डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रेजेंस एट होम? क्या आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रेजेंस को घर में पसंद करते हैं? शायद हाँ, मुझे भी उनका रहना मेरे आसपास बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द वुडन बाउल, लकड़ी की कटोरी। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक बूढ़ा व्यक्ति गांव में रहा करता था। When he became weak, he went to live with his son, daughter-in-law and a 4-year-old grandson. जब वह बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, तो वह अपने एक बेटे, बहू और अपने 4 साल के पोते के पास रहने के लिए चला गया। The old man's hand shook, his eyesight was blurred, his steps also faltered. उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ कांपने लगे थे, आंखों की रोशनी धुंधली हो चुकी और उसके पांव लड़खड़ाने लगे थे। The family ate their dinner together at night. पूरा परिवार एक साथ रात में भोजन किया करता था। When the old man sat at the dining table, his hand shook. जब भी वो बूढ़ा व्यक्ति डाइनिंग टेबल पर बैठता था, उसके हाथ कांपते थे। He could not see the food properly. वह भोजन को सही प्रकार से देख नहीं पाता था। The peas rolled off his spoon onto the floor. जो मटर के दाने हुआ करते थे वो चम्मच से होते हुए लुढ़कते हुए जमीन पर गिर पड़ते थे। When he held the glass of milk, it often fell on the tablecloth. जब वो दूध का ग्लास पकड़ता था तो वो अक्सर टेबल क्लॉथ के ऊपर गिर जाया करता था। The son and the daughter-in-law became irritated. और उसके जो बेटे थे और बहू दोनों उनसे तंग आ चुके थे। We must do something about father, said the daughter-in-law. हमें पिताजी का कुछ करना चाहिए, उसकी बहू ने कहा। I had enough of his spilled milk, noisy eating and food on the floor. मैं उनके दूध गिराने से, मुंह बजाकर खाने से और ज़मीन पर भोजन के गिरा देने से परेशान हो चुकी हूँ। So the husband and wife set a small table in the corner. इसलिए पति पत्नी ने मिलकर एक कोने में छोटा सा टेबल लगा दिया। The old man ate alone there. बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर बैठकर अकेला खाया करता था। As the old man had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl. चूँकि उस बूढ़े व्यक्ति ने 1-2 बार बर्तन तोड़ दिए थे, इसलिए अब उसे लकड़ी के बर्तन में या लकड़ी की कटोरी में खाने को दिया जाने लगा। The old man always had tears in his eyes as he ate alone. उस बूढ़े व्यक्ति की आंखों में हमेशा आंसू रहा करते थे क्योंकि वो अकेला खाता था। Still the couple had only harsh words for him when he dropped a fork or spilled food. और उसके बावजूद भी हमेशा इस कपल के मुंह से उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति कड़वे वचन निकलते थे जब भी वो चम्मच गिरा देता था या फिर भोजन धरती पे गिरा देता था। The grandson watched in all in silence. उसका पोता हर कुछ चुपचाप देख रहा होता है। One evening before dinner, the parents noticed their son playing with wood scraps on the floor. एक दिन उस व्यक्ति ने अपने बेटे को लकड़ी के कुछ टुकड़ों के साथ जमीन पर खेलते हुए देखा। The father asked the child sweetly. पिता ने बच्चे से बहुत ही प्यार से पूछा, What are you making? तुम क्या बना रहे हो? The child replied sweetly. बच्चे ने भी प्यार से जवाब दिया, Oh, I am making a little bowl for you and mama to eat your food from when I grow up. मैं आपके लिए और माँ के लिए एक लकड़ी की कटोरी बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपको और माँ को इस कटोरी में खाने को दूंगा। The child smiled and went back to work.
बच्चे ने हंसा और वह वापस अपने काम पर लौट गया। द पेरेंट्स वर स्पीचलेस एंड अशेम्ड। दोनों माता पिता निशब्द थे और शर्मिंदा भी। Tears started rolling down their cheeks, though no words were spoken. उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। Both knew what must be done. अब दोनों को पता था कि उन्हें क्या करना है। That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table. उस शाम बेटे ने अपने बूढ़े पिता के हाथ को पकड़ा और आराम से उन्हें फैमिली टेबल पर बिठाया। For the rest of his life, the old man ate every meal with the family. अपने बचे खुचे दिनों में वह बूढ़ा व्यक्ति अपने परिवार के साथ फैमिली टेबल पर बैठकर भोजन कर सका। And for some reason, neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. अब किसी वजह से बेटे और बहू को कोई शिकायत नहीं होती थी, चाहे वह बूढ़ा व्यक्ति चम्मच गिरा दे या दूध उसके हाथ से गिर जाए या फिर टेबल क्लॉथ खराब हो जाए। द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। अब माता पिता को पता चल चुका था कि उनके हर काम का असर उनके बेटे पर पड़ रहा है। चिल्ड्रन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू। बच्चे वही करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। वी शुड रिमेंबर वी रीप व्हाट वी सॉ। हमें याद रखना चाहिए कि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। आई होप बच्चों आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप इस कहानी को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे और इससे कुछ सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के जवाब दीजिए। Why did the husband and wife set a small table in the corner? हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर कोने में एक छोटी सी टेबल क्यों लगाया था? Why was the old man served food in a wooden bowl? बूढ़े व्यक्ति को लकड़ी की कटोरी में भोजन क्यों परोसा जा रहा था? Third question is, why was the child making a wooden ball? बच्चा लकड़ी की कटोरी क्यों बना रहा था? बच्चों चलिए अब हम चलते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। What did the parents realize? माता पिता को क्या एहसास हुआ? अब हम इसके सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि जो भी स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट है द ओल्ड मैन वॉज लिविंग विथ हिज वाइफ। बूढ़ा व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ रह रहा था। यह बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है बच्चों। वह तो अपने बेटे के साथ, बहू के साथ और 4 साल के पोते के साथ रह रहा था। तो इसमें हम लोग फॉल्स लिखेंगे। चलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट है द हस्बैंड एंड वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर। हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर कॉर्नर में एक टेबल लगाया था। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ये ट्रू स्टेटमेंट है हमारा। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। हमारा थर्ड स्टेटमेंट है द ओल्ड मैन्स फूड वॉज सर्व्ड इन अ गोल्डन बॉल। बूढ़े व्यक्ति का भोजन सोने की कटोरी में परोसा जाता था। क्या ये सही है बच्चों? बूढ़े व्यक्ति का भोजन तो लकड़ी की कटोरी में परोसा जाता था, जैसा कि हमने किताब में पढ़ा था। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा हमारा। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट है द चाइल्ड वॉज मेकिंग अ बाउल फॉर हिज पेरेंट्स। जो बच्चा था वह अपने पेरेंट्स के लिए, अपने माता पिता के लिए कटोरी बना रहा था। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। वो तो लकड़ी की कटोरी अपने माता पिता के लिए बना रहा था। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चलते हैं। वी रीप व्हाट वी सॉ। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। ये बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। तो इसमें हम लोग ट्रू लिखेंगे बच्चों। आई होप बच्चों कि आपने इस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।